अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखें, आमीन सुम्मा आमीन। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। परीशे ने मुझसे सवाल किया था ट्विन फ्लेम और सोलमेट के ऊपर आप अगली वीडियो अपनी बनाएं, तो उसकी फरमाइश के ऊपर मैं आज की वीडियो को बयान करने की कोशिश करूंगी। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आप सबसे सेम रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये वीडियो आपकी फरमाइश पर बनाई जा रही है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सिंपल और सादा अल्फाज में ज़्यादा वजाहत के साथ आपको बयान कर सकूं। ट्विन फ्लेम से मुराद क्या है? सादा अल्फाज में अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम इनको कैटेगराइज करते हैं दो लफ्ज़ों में। ट्विन फ्लेम से मुराद मुआशरती एतबार से एक सक्सेसफुल पर्सन जो काम और करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेसफुल होता है। और सोलमेट को अगर मैं डिफ़ाइन करूं सादा और सिंपल अल्फाज में, तो इसका मतलब ये है कि मोहब्बत के वो मामलात जो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी को कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं, उसका मतलब होता है सोलमेट। अभी मैं इसको डिस्क्राइब करूंगी दो डिफरेंट वे से और मैं कोशिश करूंगी कि आपको आसान अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए एक माशरती एतबार से और एक रूहानी एतबार से ट्विन फ्लेम और सोलमेट की इमेज आपके सामने रख पाऊँ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। ट्विन फ्लेम से मुराद सादा अल्फाज में अगर कहें तो दो जहन लेकिन डायरेक्शन दोनों की एक होना होता है। मसलन अक्सर औकात आपको इत्तफाक हुआ होगा कि ज़िंदगी में बहुत बार इंसान खुद कुछ करने की जुस्तजू में अपनी ज़िंदगी खुश उसलूबी से गुजारने और कामयाबी को पाने की कोशिश में लगा रहता है, जबकि इसकी ज़िंदगी में बहुत से काम ऐसे होते हैं जो वो किसी दूसरे इंसान की नामौजूदगी होने की वजह से पूरा नहीं कर पाता। वजह यह होती है कि कुदरत का एक कानून है, आप बहुत से काम जो आपकी ज़िंदगी में आपके अकेले होने से लिखा हो वो हो जाएंगे, लेकिन जो किसी और की ज़ात के जुड़ने की वजह से कामयाबी की तरफ जाना होता है वो नहीं हो पाते। और उसकी मेन वजह क्या होती है कि आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम की नामौजूदगी होना है, जिसकी वजह से आपको नाकामी का सामना करना पड़ता है और आपको हर बार इसी चीज़ को फेस करना पड़ता है। यहाँ पर एक बात काबिल गौर करना बहुत ज़रूरी है। मकसद ये नहीं होता कि अल्लाह ताला को आपकी नाकामी जो है वो बहुत अच्छी लगती है, बल्कि मकसद ये होता है कि आपके ज़ाहरी असबाब में किसी दूसरे का इस्तेमाल करना वो लिखा होता है। किसी दूसरे इंसान का इस्तेमाल करना और उसकी पावर्स और उसकी अथॉरिटी को यूटिलाइज़ करके अपनी मुआशरती लाइफ को एक इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना मकसद होता है। और चूँकि एक आम इंसान होने के नाते हम ये समझ नहीं पाते कि कुदरत का लिखा क्या है, और बहसीयत एक सिंपल इंसान होने के नाते हम अपनी ज़िंदगी खुद मुख्तारी से और अपनी मर्ज़ी से गुजारने को तरजीह देते हैं, और हम ये तस्लीम करने से कासिर होते हैं कि बहसीयत एक इंसान होने के नाते एक माशरे में एक अपना स्टेटस और अपना मुकाम पाने के लिए हमें बहुत दफ़ा हमारे ट्विन फ्लेम्स की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर से अगर आपको मैं समझाना चाहूँ तो दुनियावी एतबार में ट्विन फ्लेम्स हमें कहीं भी मिल सकते हैं, किसी भी रिश्ते में मिल सकते हैं, किसी भी रिलीजन में मिल सकते हैं। इसमें दो काम करने वाले पार्टनर्स हम कह सकते हैं, दो बहन भाई, दो दोस्त जो अच्छे दोस्त होते हैं, एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करते हैं, या दो मियाँ बीवी भी हो सकते हैं। अभी लकीली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में जो आपका लाइफ पार्टनर है वही आपका ट्विन फ्लेम हो और वही आपका सोलमेट हो। दैट इज़ अनदर टॉपिक, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम फ़िलहाल ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स की जो डिस्क्रिप्शन है, जो एक्सप्लेनेशन है, मैं अपने अल्फाज में बताने की कोशिश कर रही हूँ, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो ट्विन फ्लेम आपको किसी भी रिश्ते में मिल सकते हैं। यही एक वजह है कि ट्विन फ्लेम की शमूलियत हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने रख दी है। अगर ज़िंदगी में एक इंसान को दूसरे इंसान की ज़रूरत ना होती तो हर इंसान जंगलों में तन्हा ज़िंदगी गुजारने और तन्हाई पर फोकियत देता, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
एक माशरे में रहते हुए ज़ाहरी एतबार से ट्विन फ्लेम की लॉजिक को समझना ही कामयाबी की तरफ बढ़ना है, और हर इंसान दूसरे इंसान से वाबस्ता है किसी न किसी तरह से, और वो बहुत मायने भी रखता है। अभी हम बात कर लेते हैं सोलमेट्स क्या होते हैं। सोलमेट सादा अल्फाज में अगर मैं बयान करूं तो एक रूह का दूसरी रूह से कनेक्शन होना, इसको सोलमेट कहते हैं। सोलमेट के केस में एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ज़ाहिरी एतबार से ट्विन फ्लेम की ताकत को इस्तेमाल करना कोई बुरा अमल नहीं है। इसी तरह रूहानी एतबार से सोलमेट की पावर्स को यूज़ करना या अंडरस्टैंड करना वो भी कोई गलत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के ज़ाहरी असबाब में दूसरे इंसान को इसका ट्विन फ्लेम बनाया है। इसी तरह रूहानी एतबार से उसी इंसान की रूह को दूसरी इंसान की रूह का भी सोलमेट बनाया है, और इस रूह का दूसरी रूह से एक ख़ास लगाव और एक ख़ास एहसास और एक ख़ास मोहब्बत इससे रोशन करवाया है। अक्सर औक़ात एक इंसान किसी दूसरे इंसान से इस कदर आशना नहीं होता, लेकिन इन दोनों इंसानों के दिल और रूह एक दूसरे के लिए बने होते हैं, यानी उनकी सोच, उनकी सोल्स एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन का सबब बनती हैं। और ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तकदीर का लिखा होता है कि वो दोनों इंसान दुनिया के किसी भी कोने में हों, किस्मत हर बार किस्मत का लिखा उनको एक दूसरे के आमने सामने ला के खड़ा कर देता है। इसीलिए अक्सर औक़ात हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि बहुत बार हमारा आमना सामना किसी ऐसे इंसान से होता है जिससे हमारा कोई ज़ाहिरी कोई रिलेशन तो नहीं होता, ना ही कोई ज़ाहिरी इंटरेक्शन होता है, लेकिन हमारी रूह एक दूसरे की रूह के साथ अट्रैक्शन महसूस करती है, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में अगर बयान करें, जो मुआशरती एतबार से यूज़ की जाती है, तो मोहब्बत का लफ्ज़ गलत नहीं होगा। तो जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए अपने दिल में मोहब्बत महसूस करता है, तो ये बेसिकली आपके सोलमेट्स यानी उन रूहों का आपस में कनेक्शन जो है उसको डिफ़ाइन करने के लिए काफ़ी होगा। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर पैदा की हुई सलाहियतों को उसी इंसान के लिए कभी मुश्किल और कभी बहुत आसान बनाने के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुदरत रखते हैं, जिसकी वजह से इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने मकसद और अपनी रूह की मोहब्बत को समझ नहीं पाता। जिस तरह दो ट्विन फ्लेम इंसान ज़ाहिरी एतबार से नाकामी में मुब्तला रहते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी एक साथ एक दूसरे के साथ गुजार देते हैं, इसी तरह सोलमेट भी अपनी रूहानी रिश्तों को ना समझते हुए नाकामी की सूरत में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। ओवरऑल अगर आपको कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान मिल जाए जो ज़ाहिरी एतबार से आपका ट्विन फ्लेम हो, तो आपको मुआशरे में ज़ाहिरी एतबार से एक गोल्डन लाइफ मिलती है, क्योंकि इस इंसान की मदद दुनियावी एतबार से आपको और आप उसको एक अच्छा मुआशरती स्टेटस दिलाने में कामयाब हो पाते हैं, जिसकी मिसाल पूरे मुआशरे में आला मुकाम पर मिलती है। और अगर यही इंसान आपका सोलमेट हो, तो रूहानी एतबार से आपका सोलमेट आपकी जज्बाती महसूसात की कदर के साथ साथ आपकी रूह और आपके सोलमेट की रूह एक दूसरे के साथ मंसूब रहते हैं, और एक कामयाब पाकीज़ा रिश्ते की बुनियाद पर आपके और आप इसकी ज़ात की पहचान बन जाते हैं, जिसकी मिसाल रूहानियत में एक आला मुकाम पर होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आज का आपको टॉपिक ट्विन फ्लेम और सोलमेट का अच्छा लगा होगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।